हैं, यहाँ क्या हो रहा है? आडंबर हो रहा है जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ योग की साधना के इतने बड़े विषय को लेकर जिस प्रकार से एक बाजारू काम किया जा रहा है, बहुत दुखद है। ये आप आडंबर कैसे कह सकते मैं हैं? आडंबर इसलिए कह रहा हूँ कि साधना में जाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, कम्बल उड़ा के साधना में नहीं जाया सकता। अभी आप देखें सामने जिस प्रकार का एक आडंबर क्रिएट किया जा रहा है, एक व्यक्ति को लिटा दिया गया है और उसको प्रेजेंट कर दिया जा रहा है, उसका नहीं तो उनका तो शरीर कांतिमय होता जा रहा है, पहले से ज्यादा कांति, और वेदों में यही बताया गया है। जिंदा व्यक्ति है ना, जिंदा व्यक्ति मरा है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये जो ईसीजी दिखाया जा रहा है, वो सो कॉल्ड टेक्नीशियन जो भी वहां प्रेजेंट था, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब यहाँ पे इतने बढ़िया बैठे हैं, ये जाएं लखनऊ और वहां जाके ईसीजी कराएं, सत्य सामने आ जाएगा। वो व्यक्ति अभी 3 दिन बाद जगा देंगे। अब 2 तरह की समाधियों की बात हो रही है, एक तो स्वामी आशुतोष की बात हो रही है, देखिए दूसरा आशुतोष शांभरी जी की बात हो रही है। मैं साधना के संबंध में एक बात समझाऊं आपको। साधना जो ध्यान के बाद जो समाधि है, 2 तरह की समाधि महर्षि पतंजलि ने डिस्कस किया, एक जड़ समाधि और चैतन्य समाधि। जड़ समाधि वो है जो प्रकृति के प्राकृतिक तौर पर बहुत सारे जीवों के अंतर्गत आती है, उससे आगे चलने का मार्ग चैतन्य समाधि की तरफ जाता है, जिसको योग में एक सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। हमारे यहां यह भी कहा जाता है जब कोई सन्यासी और कोई बाबा असल में प्राण त्याग देते थे, देह त्याग देते थे, तो यह कहा जाता था कि वो समाधि लीन हो गए। और यह भी कहा जाता है कि समाधि में जब आप ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, उसमें भी उस अवस्था को भी समाधि कहते हैं। वो चेतन है। समझ का फर्क तो नहीं उपमन्यु जी जो यहां पर है? हाँ, ये दोनों समाधियां ठीक है। हाँ। एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ। एक समाधिस्थ हुए अपनी को सीखने के लिए। नहीं, लेकिन वो विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि जड़ वाली अवस्था को चैतन्य में बदला जा सकता है। क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं, एक बार जड़ अवस्था में आप चले गए तो चैतन्य हो सकते हैं? नहीं, जड़ में जाने पर चैतन्य नहीं हो सकते। हाँ, चेतना अवस्था को अगर आगे बढ़ाएंगे तो जड़ में जा सकते हैं। रितु सिंह जी, आप एक चीज में जा सकते हैं, हाँ, वापस नहीं आ सकते। ठीक है रितु सिंह जी, क्या ये जो लोगों की धारणाएं होती हैं, 21वीं सदी में भी लोग अगर ऐसा मानते हैं, तो क्या ये जो सितारे हैं वो लोगों को ऐसा मनवाने के लिए मजबूर करते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए सितारे भी और आस्था की तो कहीं कोई परिसीमा ही नहीं है। अभी आपने बताया कि आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत पतली सी लकीर है। हाँ। तो अभी जो ये हो रहा है आशुतोष शांभरी जी के साथ जो दिखा रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आधा आस्था है, 50%, क्योंकि इसमें एक चीज तो संभव है, समाधि लेना भी संभव है। बहुत सारे उदाहरण है, शंकराचार्य जी का तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट उदाहरण है। और कलयुग में ऐसा नहीं, आपने कहा त्रेता युग के बाद नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं है गौतम जी। त्रेता युग के बाद बहुत बार समाधि की घटनाएं हुई हैं। अगर आप देखिए नहीं, समाधि की घटना कैसी? देखिए जगन्नाथ समाधि, किसी ने प्राण त्यागे, वहां पर समाधि का चबूतरा बन गया, ये वाली समाधि। बाहरी रूप से आपको जड़ दिखाई देगा, लेकिन आत्मिक चेतना रहती है। लेकिन लेकिन सनातन के मानने वाले और खास तौर से जो साधु, एक सेकंड, खास तौर से जो साधु परंपरा के लोग रहे हैं, उनके इस तरीके से प्राण त्यागने को भी समाधिस्थ हो जाना कहा जाता है। ये मान्यता है। ये इस मान्यता को आप योग के साथ ना जोड़ें। ये मान्यता जिस प्रकार से, तो यहाँ क्या हो रहा है? ये तो आडंबर हो रहा है ना, ये तो आडंबर हो रहा है। साध्वी जी भी क्या इसी तो आडंबर हो रहा है? आडंबर है? नहीं, देखिए ये जो हो रहा है, ये अभी उनकी अवस्था क्लियर नहीं है। दिनेश जी, पहले ये तय होना चाहिए कि वो जीवित अवस्था में चैतन्य है या उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। और जो आप दूसरी बात पूछ रहे हैं समाधिस्थ, हाँ, गुरु जो साधु परंपरा है, जो अखाड़ों की परंपरा है, जो लोग संन्यास लेते हैं, उनका जब शरीर ब्रह्मलीन होता है, हम जब हमारे यहाँ ये माना जाता है कि एक सन्यासी जब ब्रह्म से लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो भी समाधि है। वो भी समाधि है। और उसके बाद उनका समाधि स्थल जो आज आशुतोष महाराज की स्थिति है, वो समाधिस्थ है और उनके शरीर की समाधि बननी चाहिए। अब ये 2 चीजें ठीक उसी तारीख को 28 जनवरी को आशुतोष महाराज के समाधिस्थ होने की बात कही जाती है 2014 में, और 2024 में आशुतोष शांभरी जी जाती हैं समाधि में, और उनका दावा यह है कि इससे जो गुरु महाराज हैं वो चैतन्य होकर समाधि से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। एक